स्वागत है आपका हमारे चैनल ओए अफलातून पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरे कलाकारों की छोड़ी उन 3 फिल्मों की जिन्होंने शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह बना दिया। 90 के दशक की लड़कियां अपनी हीरोइन के लिए दोनों हाथ फैलाने वाली उनकी अदा पर मर ही जाती थी। उन लड़कियों को प्यार की नई परिभाषा शाहरुख की फिल्मों ने ही सिखाई थी। जब डीडीएलजे का राज अपनी सिमरन के पिता को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, तब उसे देखकर 90s की सभी लड़कियां अपने प्रेमियों से उम्मीद करने लगीं कि वे उनके पापा को इसी तरह मना लेंगे। हमारे कहने का मतलब है, प्रेम और शाहरुख उन दिनों एक दूसरे का प्रतीक बन गए थे, पर प्रेम के इस प्रतीक का बॉलीवुड में शुरुआती सफर इतना रोमांटिक नहीं था। 90s के शुरुआती सालों में बॉलीवुड में 2 खान बेहद चर्चा में थे। एक थे आमिर और दूसरे सलमान खान। जल्द ही इस कड़ी में तीसरा नाम जुड़ने जा रहा था। वह नाम था शाहरुख खान का। जहां पहले दोनों खान्स का ताल्लुक फिल्मी परिवारों से था, वहीं शाहरुख मनोरंजन जगत में कंप्लीट आउटसाइडर थे। उन्होंने अपनी बॉलीवुड डेब्यू से पहले फौजी, सर्कस, इडियट और वागले की दुनिया जैसे टीवी शोज का सफर तय किया था। उनका बॉलीवुड करियर भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था, क्योंकि उन्हें हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना है से ब्रेक दे रही थी। पर दिल आशना है के शेड्यूल में देरी की वजह से उनकी डेब्यू फिल्म रही साल 1992 में आई दीवाना। दीवाना सुपरहिट रही, पर उसके बाद रिलीज हुई चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, दिल आशना है, माया मेमसाब, किंग अंकल ने ऐसा कोई खास चमत्कार नहीं किया कि टीवी से फिल्मों में आए इस हीरो को सुपरस्टार वाला रुतबा मिले। पर साल 1993 के नवंबर और दिसंबर में बैक टू बैक रिलीज हुई 2 फिल्मों ने शाहरुख को वह रुतबा दिला दिया जिसकी उम्मीद दीवाना के बाद की जा रही थी। आज हम बात करने जा रहे हैं शाहरुख की पहली 3 बड़ी हिट फिल्मों दीवाना, बाजीगर और डर की। इन 3 फिल्मों की कॉमन बात यह रही कि तीनों में ही शाहरुख फर्स्ट चॉइस नहीं थे। कई अलग अलग अभिनेताओं द्वारा छोड़े जाने के बाद उन्होंने इन फिल्मों को साइन किया था। पहली फिल्म दीवाना की बात करें तो इसमें शाहरुख की जगह पहले अरमान कोहली को लिया गया था। उन्होंने कुछ दिनों की शूटिंग के बाद क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते फिल्म छोड़ दी। ऋषि कपूर, दिव्या भारती की मुख्य भूमिका वाली उस फिल्म में शाहरुख खान खुशी खुशी सेकंड लीड हीरो बनने के लिए तैयार हो गए। यह फैसला कितना सही था यह इसी से समझ सकते हैं कि दीवाना अनिल कपूर की फिल्म बेटा के बाद साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। शाहरुख ने इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। दूसरी छोड़ी हुई फिल्म जिसे शाहरुख ने स्वीकार किया था वह थी बाजीगर। बाजीगर ने बॉलीवुड को एक एंटी हीरो दिया। सस्पेंस थ्रिलर खिलाड़ी की कामयाबी के बाद डायरेक्टर भाई अब्बास मस्तान अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे थे। बाजीगर नाम की वह फिल्म हॉलीवुड थ्रिलर अ किस बिफोर डाइंग से प्रेरित थी। अब्बास मस्तान फिल्म में सलमान और आमिर खान में से किसी एक को लेना चाहते थे। जहां आमिर मेन कैरेक्टर से प्रभावित नहीं हुए, वहीं सलमान को फिल्म काफी नेगेटिव लगी। सलमान के पिता सलीम, जो कि खुद एक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर थे, चाहते थे कि मुख्य किरदार के नेगेटिव शेड को हल्का करने के लिए उसमें मां का एंगल जोड़ दिया जाए, पर सलीम साहब के सुझाए बदलाव के लिए अब्बास मस्तान रेडी नहीं हुए। सलमान के दरवाजे से निराश दोनों अनिल कपूर के पास पहुंचे। उन्होंने भी इतना नेगेटिव किरदार करने से साफ मना कर दिया। आखिरकार वह फिल्म आ गिरी शाहरुख की झोली में। अब्बास मस्तान ने तो सलमान को नहीं लिया, पर उनके पिता सलीम खान के मां वाले सुझाव को फिल्म में जरूर शामिल कर लिया। इस तरह राखी गुलजार की बाजीगर में एंट्री हुई। एक फिल्म पुरानी काजोल और डेब्यू कर रही शिल्पा शेट्टी के साथ शाहरुख की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा बरपा दिया। जिस किरदार के अति नेगेटिव होने के चलते तब के ए लिस्टर्स मना कर रहे थे, उस किरदार यानी विकी मल्होत्रा को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। बाजीगर ने शाहरुख को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवा दिया। दूसरे कलाकारों द्वारा रिजेक्ट की हुई शाहरुख की तीसरी फिल्म थी डर, जो बाजीगर की रिलीज के 1.5 महीने बाद ही थिएटर्स में आई। फिल्म डर की कहानी यह है कि रोमांटिक फिल्मों के सफलतम डायरेक्टर यश चोपड़ा अपने छोटे बेटे उदय के आग्रह पर ऑस्ट्रेलियन थ्रिलर डेड काम से प्रेरित होकर एक डार्क फिल्म बना रहे थे। डर नाम की उस फिल्म के लिए फर्स्ट लीड के तौर पर सनी देओल फाइनल हो गए, पर सेकेंड लीड रोल के लिए तब के स्टैब्लिश बॉलीवुड स्टार्स को कन्विंस करने में यशराज के पसीने छूट गए। राहुल मेहरा नाम के मेंटली डिस्टर्ब्ड लवर की भूमिका के लिए उन्होंने संजय दत्त और अजय देवगन को अप्रोच किया, पर बात नहीं बनी।
आमिर खान से बात करने के बाद यश चोपड़ा को लगा कि बात बन गई है, पर अपनी भूमिका के बारे में और डिटेल्ड नैरेशन की आमिर की मांग के चलते बात बिगड़ गई। सेकेंड लीड के लिए अभिनेता चुनने के यश चोपड़ा के सिरदर्द को कम किया ऋषि कपूर ने। ऋषि कपूर ने दीवाना के अपने साथी कलाकार शाहरुख का नाम सुझाया। हालांकि यश चोपड़ा को यह सुझाव कुछ खास पसंद नहीं आया, पर तमाम अभिनेताओं के रिजेक्शन के बाद उनके पास इस अभिनेता को चांस देने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। पर फिल्म की शूटिंग के दौरान यश चोपड़ा इस नए अभिनेता से इतने प्रभावित हुए कि नई पीढ़ी के अभिनेताओं में शाहरुख उनके पसंदीदा बन गए। डर के बाद आगे चलकर यश जी ने दिल तो पागल है, वीर ज़ारा और जब तक है जान ये 3 फिल्में डायरेक्ट की। इन तीनों में ही मुख्य किरदार शाहरुख खान ने ही निभाए। खैर, डर के रिलीज होते ही बॉलीवुड को वह सितारा मिल चुका था जो अगले 2 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने जा रहा था। इस तरह काम करने के अपने जुनून और रिस्क लेने के अपने साहस के चलते बॉलीवुड डेब्यू के 2 साल के अंदर ही 3 मेजर हिट्स और 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ शाहरुख खान ए लिस्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। उसके आगे क्या हुआ वह तो पूरी दुनिया ही जानती है। आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड की ऐसी ही इनसाइड स्टोरीज, न्यूज़, रिव्यूज़ और इंटरव्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ओए अफलातून के साथ।